हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों की डिमांड पे हम लोग डिस्कस करेंगे DU LLB 3 ईयर इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस, पेपर पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने BHU LLB 3 ईयर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर और BHU BLLB इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो BLLB है उसके इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग DU LLB 3 ईयर कोर्स के बारे में। दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग BHU ऑनलाइन प्रेप। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप अगर DU LLB को एज ए बैकअप रखना चाहते हैं तो आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस जो होंगे। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स का होगा, इसलिए ओवरऑल जो हो जाएगा 400 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 120 मिनट आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस करने के लिए, और सभी कंपलसरी होंगे पोर्शन, ठीक है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि इसका जो पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पैटर्न सिंपली आपको ये जानना है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट होगा जनरल नॉलेज का, सेकेंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, थर्ड होगा एनालिटिकल एबिलिटीज़ का, और फोर्थ वन जो होगा इसमें लीगल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड होगा। मतलब इसमें IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ और सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो अवेयरनेस का मतलब हो जाता है कि जो रिसेंट कोई जो डिसीजन है जो या कोई जजमेंट है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी GK GS आपको पता ही है। एनालिटिकल एबिलिटीज़ में मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस में जो है केवल इंग्लिश होगा, हिंदी यहाँ नहीं होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ओनली इन इंग्लिश होगा। ये पेपर जो होता है ओनली इन इंग्लिश होता है, हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसीलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा DU LLB के लिए उनको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा पॉइंट जो है, मोड ऑफ द एग्ज़ाम विल बी ऑनलाइन। ये जो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, और जो NTA कराने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ओनली इन ऑनलाइन मोड इसका एग्ज़ाम होगा, किसका, DU LLB का। इसके नीचे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे कि अगर आप DU से LLB करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% प्लस होना चाहिए, 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में ओवरऑल। अगर आप OBC या PWD का मतलब फिजिकल हैंडीकैप डिसेबिलिटीज़ से हैं 45, और अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मिनिमम आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म। ये बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग पूछते हैं सर सीट्स कितनी हैं, तो आप लोगों को बता दें कि जो DU LLB है वहाँ पे DU में 3 कॉलेजेस हैं। तो उन कॉलेजेस की ओवरऑल सीट जो है वो 2922 है, ठीक है। ये 2020 का डेटा है और अभी इस बार भी नहीं बढ़ेगी ऐसा कहा गया है। तो आई होप आप इन चीज़ों को देखकर समझ गए होंगे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो लग जाएं। यहाँ इतनी ज़्यादा सीट हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आपका एडमिशन का जो कह सकते हो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो थोड़ी सी यहाँ फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है, 5 से 8 हज़ार रुपये फ़ी भी होती है इसकी। और तो उन चीज़ों को भी आप देख लेना। और आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी, जिसमें हमने बात किया था DU LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस, पेपर पैटर्न और टाइम ड्यूरेशन, मोड ऑफ पेपर, इन सारी बातों पे हमने डिस्कशन किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड